की ओर नहीं होगा तो वहीं से मुकुंद महतो नक्सली बनने को तैयार है और एक एक अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे। जो कागजी प्रक्रिया से किसी भी चीज का हल नहीं निकलता है तो ऐसा जिंदगी हमें जीना पसंद नहीं है सर। गरीब के लिए कोई नौकरी नहीं होता है, जिनका संपर्क होता है उन्हीं का नौकरी है, हमको जहां तक लगता है सर। जहां गुणवत्ता शिक्षा की बात करती है मुख्यमंत्री, लेकिन किस हिसाब से बोलता है हमको ये समझ में नहीं आता है। सिखाने वाला खाली पेटे में भूखे में रहेगा और शिक्षा देगा, क्या शिक्षा देगा? आदमी जिंदा रहेगा तो ही ना शिक्षा देगा सर इस तरह से जो आवेदन है सर, हम लोगों ने राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय में भी दिए थे सर। राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय में हम लोगों ने कई बार दिया है सर। देखिए मुख्यमंत्री का एक प्रतिलिपि भी यहाँ पर है हम लोग के पास, और फिर महामहिम राज्यपाल को भी दिए थे सर। ये कार्रवाई के लिए वहां पर भेज देते हैं, शिक्षा सचिव के पास, राज्य परियोजना कार्यालय पर भी, लेकिन कुछ नहीं होता है सर। हम लोगों का झारखंड शिक्षा परियोजना के वाइलोज में हम लोगों ने देखा है 12,000, उनमें से हम लोगों को कंपनी देती है 9,964 रुपया और 600 रुपया पीएफ के तौर पर देती थी। तो 9 और 6 हो गया 9,964 और 6 मतलब 11,000 रुपया मान करके चलते हैं। ठीक है, सब ले दे के 11,000, तो ये 1,000 रुपया और का हिसाब। इसका मतलब ये कंपनी खा जाती है सर। अब क्या करेंगे? सरकार एक तरफ उसको टेंडर भी दिया है, सरकार तो कमाने के लिए दिया होगा तो वो तो जरूर कमा रहे, उसको मिल रहा है, लेकिन हम लोगों का पैसा काट करके कंपनी भी खाती है। जोहार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। मस्त ही रहिए, राजी खुशी रहिए, इसलिए क्योंकि जीवन मिथ्या है। सच क्या है? सच मृत्यु। लेकिन इतना फिलोसफिकल में क्यों हो रहा हूं ये आपको समझना पड़ेगा। जीवन में सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है आपको पता है? जीवन में सबसे ज्यादा दुखी वो है जिसके पास एक नौकरी है, नौकरी करने वाला। इसलिए क्योंकि नौकरी में शुरुआत में नौकर है, जो नौकरी करता है असल में वो नौकर है। या तो वो सरकार का नौकर है, किसी निजी कंपनी का नौकर है, किसी व्यक्ति विशेष का नौकर है, जनता का नौकर है, लेकिन है वो नौकर। और नौकर कभी खुश नहीं रह सकता। मेरे साथ भी एक ऐसे ही नौकरी करने वाले शख्स है, मुकुंद महतो नाम है इनका। आप सोचिए कि आप अगर नौकरी करने वाले, चूंकि मैं जो बोलने वाला हूं इससे सिर्फ वही कनेक्ट कर पाएगा जो नौकरी करने वाला है। आप नौकरी करते हैं पूरे 30 दिन, 30 में से 4 संडे को अगर निकाल दीजिए तो 26 दिन, 26 दिन आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, आप नौकरी करते हैं। बहुत संभव है कि आप सरकारी नौकरी करते होंगे, बहुत संभव है कि प्राइवेट नौकरी करते होंगे। प्राइवेट नौकरी करते होंगे तो जो प्राइवेट नौकरी करने वाला जो आपको नौकरी पे रखा हुआ है वो आपके खून चूसने का, आपके आखिरी बूंद को चूस लेने तक का माता रखता होगा। आप सरकारी नौकरी करते होंगे तो बहुत संभव है कि आपके लिए ऑफिस में जाते ही चाय आ जाती होगी और उसके बाद आप पूरे दिन काट देते होंगे। आप काम करने के लिए लोगों से भी पैसे लेते होंगे, लेकिन काम आपको करना पड़ता है। लेकिन एक नौकरी ऐसी होती है जो सरकारी होती है ना प्राइवेट होती है, वो नौकरी होती है आउटसोर्सिंग की। कैसी होती है? जैसे मैं आपको बताता हूं। राज्य में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे राज्य में सीएम उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की कि भाई कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको मॉडल विद्यालय के तर्ज पर विकसित किया जाए। इसमें इंग्लिश मीडियम के आधार पर पढ़ाई होगी। हर वो सुविधा जो इंग्लिश मीडियम और अच्छे अच्छे स्कूलों में दी जाती है वो माफ कीजिए, वो तमाम सुविधाएं इन स्कूलों में दी जाएगी। अभी फिलहाल इन स्कूलों में नामांकन चल रहा है। तो इन स्कूलों में अब बात आती है कि भाई इतने अच्छे स्कूल हैं तो थ्योरेटिकल क्लास के अलावा प्रैक्टिकल क्लास भी होंगे। तो प्रैक्टिकल क्लास करवाने के लिए भाई आपने देखा है प्रैक्टिकल में वर्नियर कैलिपर होता है, आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल में इलेक्ट्रोस्कोप होता है, तो इन साइक्लोट्रॉन होते हैं। ये तमाम चीजें जब बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के, तो इन तमाम चीजों का प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल करवाने के लिए ऐसे नौजवान लोगों को हायर किया गया इन स्कूलों में, लेकिन इनको सरकारी नौकरी नहीं दी गई, इनको किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से नौकरी दी गई। गजब विडंबना यह है कि आप अगर नौकरी करते हैं और आपको 1 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप टेंशन में आ जाएंगे, ईएमआई कैसे भरूंगा, बच्चे की फीस कैसे भरूंगा, और घर में खाना कैसे बनेगा, चाय चीनी चाय पत्ती दाल आलू सब्जी, ये सब पैसे आएंगे कहां से? ये तमाम टेंशन आपके माथे में कच 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 करता रहेगा। लेकिन ये हमारे पास ऐसे कुछ मित्र हैं, इनको अक्टूबर से तनख्वाह नहीं मिली है, अब नया साल हो गया। तो आप सोचिए, इन्हीं से आज हम बातचीत करते हैं। मुकुंद भाई बहुत स्वागत है आपका। मुकुंद महतो जी, पहले हम मुझे एक बात बताइए, आप जिस पोस्ट पर है क्या काम है, उस पोस्ट का क्या करते क्या?
ये सर सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को जोहार है सर। सर हम लोग विज्ञान लैब फैसिलिटेटर हैं, उत्कृष्ट मॉडल और आदर्श विद्यालयों पर हम लोग कार्यरत हैं। हम लोग को आउटसोर्सिंग कंपनी राज्य शिक्षा परियोजना कुरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र की कंपनी को दिया है। कुरियन, हाँ कुरियन। और उसने टेक ओवर के लिए रांची के एक कंपनी है जिसका नाम है जेएमडी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उनके माध्यम से हम लोग रखे गए हैं। हम लोग सर हम लोगों का जो काम है उत्कृष्ट मॉडल और आदर्श विद्यालयों में प्रैक्टिकल करवाना, जो ऑपरेटर्स खराब हैं उसको बदल करके फिर मंगवाना, उन सारे कामों को हम लोगों को देखना पड़ता है। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा जो हमें काम मिलती है उसे भी हमें संपादित करना पड़ता है, पठन पाठन में भी भाग लेना पड़ता है। जैसे मेरे को एक बात समझाइए, जैसे आप प्रैक्टिकल क्या बोले आप, लेबोरेटरी फेलिसिटेटर, हाँ फैसिलिटेटर सर। फैसिलिटेटर, यस सर। ठीक है। लैब फैसिलिटेटर यस सर। मतलब मान लिया जैसे मुझे, प्रयोगशाला। जैसे मुझे याद आता है हाँ। 8वीं कक्षा में था मैं, हाँ। तो प्रैक्टिकल होता था कि भाई मरकरी जो है उसको पानी में डालिए तो आग लग जाता है, आग लग जाता है। आग लग जाता है। हाँ। तो ये सब आप लोग कर, हाँ ये सर हम लोग को सभी, जैसे टाइटेरेशन हुआ, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में हम लोगों को करवाना पड़ता है। फिर जैसे फिजिक्स में आपको माइक्रोस्कोप वगैरह का, ब्लड टेस्ट वगैरह, बहुत सारा हम लोगों को टोटल जो भी मिलता है, सीबीएसई बेस्ड है स्कूल, तो हम लोगों को जो भी वहाँ पर सिलेबस पर आधारित है सारे प्रैक्टिकल सब हम लोगों को करवाना। ये आपने इसके लिए कोई कोर्स किया है? क्या कोर्स होता है? सर नहीं, हम लोग को बीएससी की जरूरत पड़ता था, लेकिन हमारे जो लैब फैसिलिटेटर हैं सभी कर्मी, ये सब बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं। ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए, जरूरी था। तो हम लोगों ने बीएससी एमएससी के साथ बीएड भी किए हुए हैं, प्रशिक्षित है हम लोग सब। अच्छा, आपको मतलब जनरल बीएससी प्रैक्टिकल के साथ आप लोगों ने? यस सर। तो कितनी इसमें तनख्वाह मिलती थी आप लोगों को? सर हम लोगों का झारखंड शिक्षा परियोजना के वाइलोज में हम लोगों ने देखा है 12,000, उनमें से हम लोगों को कंपनी देती है 9,964 रुपया, और 600 रुपया पीएफ के तौर पर देती थी। और अभी फिलहाल तो अक्टूबर महीने से हम लोगों का सेवा भी विस्तार नहीं कर दिया गया है, और अभी हम लोग का बिना मानदेय से अभी कार्य ही कर रहे हैं, और हम लोगों का परिस्थिति बहुत खराब हुआ है जिस। मतलब आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती, आप लोगों को मानदेय मिलता है? यस सर। मानदेय मिलता है। यस सर। मेरे को एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि 12,000 रुपए यस सर। बायोलॉज में लिखा हुआ है, यस सर। 9,964 यस प्लस 600 और पीएफ का मान लेता है, यस सर। तो 9 और 6 हो गया 9,964 और 6 10,200 मतलब 11,000 रुपए मान करके चलता है। ठीक है, सब ले दे के 11,000, तो ये 1,000 रुपए और का हिसाब। इसका मतलब ये कंपनी खा जाती है सर, कंपनी खाती है ये पैसा। अब क्या करेंगे, सरकार एक तरफ उसको टेंडर भी दिया है, सरकार तो कमाने के लिए दिया होगा, तो वो तो जरूर कमा रहे, उसको मिल रहा है, लेकिन हम लोगों का पैसा काट करके कंपनी भी खाती है। मेरे को एक मतलब एक बात बताइए, कितने सीएम उत्कृष्ट विद्यालय में अभी आप लोगों के कितने मतलब टोटल पोस्ट कितने हैं? सर हम लोग 80 उत्कृष्ट सीएम स्कूल है सर, 20 है सर आपका, 32 यूएलबी है, 20 है आपका आदर्श विद्यालय है सर। हाँ तो हम लोग टोटल, आप लोगों का कितना पोस्ट? टोटल सर हम लोगों का 98 कर्मी है, जिनमें से 3-4 का सरकारी में हो गया है, तो मान के चलिए अभी सर 95 हम लोग एग्जैक्ट है अभी। मतलब 95 लोगों के 1,000 रुपए अगर कंपनी खाती है, यस तो महीने के 95,000 रुपए उस कंपनी को बिना कुछ किए आराम से वो आपके 1,000 रुपए के हिसाब से 95 लोगों का तनख्वाह दे रही है, 95,000 रुपए वो मार रही है आप लोगों को। यस सर। है ना? यस सर। तो आप लोगों ने इसको लेकर कभी आवाज नहीं उठाई कि भाई 12,000 रुपए जो हम लोगों को कागज मिला है उसमें लिखा हुआ है मिल रहा है 10,200 ही हो रहा है, हम तो 1,000 रुपए फिर भी उसमें करके, तो मतलब इसको लेकर कभी किसी से मिले, आवाज उठाई इसको? सर इस पर तो हम लोग पहले नहीं जानते थे सर, और कंपनी को बोलते थे अगर बाइलॉज दीजिए, तो वो बाइलॉज देने से मना करते हैं सर, ये सबसे मेन बात है। और सबसे तो विडंबना ये है हमारे झारखंड की स्थिति सर, कि जो ज्वाइनिंग करता है उसी समय एक लेटर दिया जाता है जिसको बॉन्ड पेपर का, तो उसी समय आपका जो सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, उसका भी बॉन्ड पेपर पर साइन करना पड़ता है, पढ़े लिखे हो करके। तो उस समय जब हम लोग कहते हैं, तो उस समय कहते थे नहीं, अगर सरकार का ये प्रोजेक्ट अगर चलता रहे तो आप लोगों का सेवा विस्तार होगा, इस तरह से कहा गया था, तब जाके हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया है सर। उस सेवा मुक्त वाले में क्या लिखा है? सेवा मुक्त माने आपको 1 वर्ष के बाद अगर योजना नहीं चलेगी तो आपको निकाल दी जाएगी। ये आउटसोर्सिंग कंपनी के जब आप लोग नौकरी ज्वाइन करते हैं उसी समय? उसी समय सर।
और जिस ऐसे तो प्रत्येक आउटसोर्सिंग कंपनी का यहाँ पर विडंबना यही है सर कि प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल होती है, और इसमें से हम लोगों का रिन्यूअल नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक, फिर हुआ आपका शिक्षा सचिव तक को हम लोगों ने आवेदन दिया, राष्ट्रपति तक को दिए हैं सर। लेकिन क्या है, यहाँ पर हम लोग आवेदन देते रहेंगे, हम लोग का कुछ काम नहीं, बस वो कागजी प्रक्रिया से कुछ भी होने वाला नहीं है सर। इसका मतलब हम लोग को हिंसा के बदले हिंसा ही व्यवहार करना होगा, यही झारखंड अब मांग रहा है हम लोगों को। कब से आपको तनख्वाह नहीं मिली? अक्टूबर महीने से सर। अक्टूबर से आपको तनख्वाह नहीं मिली है? नहीं मिली है सर। कैसे चल रहा है? क्या करें सर, मजबूरी है, आज नहीं कल ऐसे होगा। ऐसा हम लोग को लगता था, पहले मंत्री भी बोलते थे कि हो जाएगा आप लोग का, हमारे संज्ञान में ऐसे कहते थे, राज्य परियोजना शिक्षा निदेशक बोलते थे। अब संज्ञान में इसका तो आप कब तक कीजिएगा, ये पता नहीं चलता है हम लोगों को। एक अगर कोई भी बच्चा अगर गर्भ में रहता होगा सर, तो उसको पता है सभी को कि 9 महीने के बाद वो गर्भ से निकल जाए। हम लोग को कोई पता नहीं है कि कब हम लोग का मानदेय आएगा, नहीं मिलेगा, कब सेवा विस्तार होगा, कोई इसका आता पता हम लोग को नहीं मिलती है सर। आप लोग तो शिक्षा निदेशालय के तहत काम करते हैं। ये सर राज्य शिक्षा परियोजना के तो अधीन है। अपना मतलब आप लोग जिनके अधीन है, क्या जो मातहत अधिकारी हैं आप लोगों के, उनसे जाकर के मुलाकात हुई? उनका क्या कहना है इसको लेकर के? क्योंकि मतलब आप समझिए कि ठीक है, जब आप आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं तो आप सरकारी तो कर्मी नहीं हुए, नहीं, ठीक है? तो सरकार कभी भी उस आउटसोर्सिंग कंपनी को हटा सकती है, हटा सकते हैं। ये तो उस सरकार का अधिकार है। यस सर। तो मतलब आप लोग किस आधार पर बोल रहे हैं कि आप लोगों को सेवा विस्तार दिया जाए? क्या सरकार के दिमाग में ऐसा कोई प्लान है कि वहां पर किसी दूसरी कंपनी को लाया जाए, या कुछ ऐसा, कुछ मतलब ऐसी जानकारी मिली? सर ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, अभी हम लोग को पता नहीं है उस विषय पर। और हम लोग राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय गए थे, निदेशक महोदय शशि रंजन से भी बात किए थे, तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। परंतु अभी फिर से लैब फैसिलिटेटर की बहाली हुई है, कहीं कहीं ज्वाइनिंग भी हो गया है। तो सर हम लोग का मांग ये है, जब ये प्रोजेक्ट चल ही रहा है तो हम लोग को तो सेवा विस्तार कर देना चाहिए, और हम लोग कार्य कर रहे हैं। अगर नहीं लेना था काम हम लोगों, तो एक लेटर जारी कर देना चाहिए था, लेटर भी जारी नहीं करते हैं। तो ये क्या चाह रहे हैं ये तो नहीं बता पाएंगे सर। हम लोग अक्टूबर महीने से अब तक न जाने 7-8 बार आवेदन दे चुके हैं कार्यालय पर। किसके किसके पास दिया? सर सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को भी दे चुके हैं, उस समय कैबिनेट बैठक था लेकिन निर्णय नहीं लिया। मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं वो लिए थे आवेदन, और उस समय सर इस तरह से एक लेटर चला जाता है हम लोग का, जो सुनील कुमार श्रीवास्तव के द्वारा ये यथोचित कार्रवाई के लिए राज्य परियोजना निदेशक के वहां ये चीज जाता है। ठीक है सर उसके बाद हम लोगों ने मंत्री महोदया दीपिका पांडे सिंह से भी मिले थे, तो उसने कहा कि आप लोग का हो जाएगा, इस आवेदन को आप लोग जमा कर दीजिए। तो उसने लिख दिया यहाँ पर, प्लीज डू दिस नीडफुल, इस तरह से, और साइन कर मंत्री दीपिका पांडे ने हाँ लिखा उस समय सर। देखिए ये यहाँ पर लिखा है ना, दिखा दीजिए। देखिए ये मंत्री दीपिका पांडे ने लिखा है, प्लीज डू द नीडफुल, ठीक है। उसके बाद सर इस तरह से जो आवेदन है सर, हम लोगों ने राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय में भी दिए थे सर। राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय में हम लोगों ने कई बार दिया है सर। देखिए मुख्यमंत्री का एक प्रतिलिपि भी यहाँ पर है हम लोग के पास, और फिर महामहिम राज्यपाल को भी दिए थे सर। ये कार्रवाई के लिए वहां पर भेज देते हैं, शिक्षा सचिव के पास, राज्य परियोजना कार्यालय पर भी, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये देखिए स्पेशल उसके जो राज्य शिक्षा निदेशक महोदय को भी हम लोगों ने दिया था। ये सब किसी काम का नहीं है सर, कागजी प्रक्रिया में हम लोगों का सेवा विस्तार होने वाला नहीं है सर। और जहां हमें लगता है सर, जहां गुणवत्ता शिक्षा की बात करती है मुख्यमंत्री, लेकिन किस हिसाब से बोलता है हमको ये समझ में नहीं आता है। सिखाने वाला खाली पेटे में भूखे में रहेगा और शिक्षा देगा, क्या शिक्षा देगा? आदमी जिंदा रहेगा तो ही ना शिक्षा देगा सर। हम लोग का तो भविष्य अधर में है सर। मान लीजिए आप केला खाओ छिलका फेंको की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं, कल हम लोग क्या करेंगे? आप 1 साल रख लीजिएगा फिर हटा दीजिएगा, और राज्य शिक्षा निदेशक महोदय जिस तरह से कहते हैं, अगर आप लोगों को रखा जाएगा तो किसी दूसरे विद्यालय में रखा जाएगा जब फिर से नियुक्ति होगी। तो इसका मतलब फिर और रखिएगा 1 साल और फिर हटा दीजिएगा। हम लोग का तो भविष्य ऐसे ही खतरे। अगर कोई कंपनी में भी काम करता होगा तो सर उसका कम से कम सेवा सुरक्षित है कि 60 वर्ष तक वो काम करेगा। हम लोग के लिए कोई नियमावली नहीं होती है सर, कुछ भी नहीं। जीवन है। अब आपको किससे उम्मीद है? सर हम लोगों का तो उम्मीद तो
मुख्यमंत्री से ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने निगरानी में ही ये सबको देख रहे हैं। अभी मैंने एक दो दिन पहले आपको देखा, आपका देखा कि आप जयराम महतो से भी कुछ फरियाद लगा रहे थे, क्या है? ये सर माननीय विधायक जयराम महतो से भी मिले थे और बात भी किए थे। तो जेईपीसी के जो निदेशक हैं सर, शशि रंजन सर, तो वे बोले कि ये मेरे संज्ञान में है, लेकिन हम अभी नहीं कर सकते, इस तरह से बोले। जब हम लोगों ने सर 23 जनवरी को गया, परसों को बुधवार को, सर उस समय देवेंद्र नाथ महतो जेल कैंप पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं। तो हम लोग वहां पर गए, सर बताइए क्या होगा। तो वे बोले कि ठीक है, आज हम मीटिंग बुलाते हैं और जल्द हम इस पर पहल करेंगे। लेकिन कोई पहल नहीं होता है सर। इससे पहले एक बार लिस्ट मांगा गया, जबकि उसके पास ऑलरेडी लिस्ट है सर। किस चीज का हम लोगों से लिस्ट मांगते हैं? वो किसी काम का नहीं है सर। बस वे चाहते हैं कि यहाँ के व्यक्ति नक्सली बन जाए। तो अगर वही चाहते हैं, सरकार हम लोगों को नक्सली बनाना चाहते हैं, तो श्योर है हम नक्सली बनेंगे, कोई बने या ना बने, ये तो कोई दो मत नहीं है। आप नक्सली बन जाएंगे एकदम सर। क्या करेंगे? पढ़ लिख के क्या करेंगे? एमएससी बीएड किए हुए हैं सर, अभी नेट का हम तैयारी कर रहे हैं सर। फिलहाल हम पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं। पढ़ पढ़ के तैयारी भी कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। हम लोग का तो यही काम है सर। उम्र कितनी है? उम्र तो सर 30 ईयर हो रहा है सर अभी। और आप देख ही रहे हैं यहाँ की विडम्बना, जो पीजीटी में क्या हाल हुआ। मैंने भी पीजीटी का एग्जाम दिया था सर। क्या कहें? नौकरी की उम्मीद नहीं है सर गरीब के लिए कोई नौकरी नहीं होता है। जिनका संपर्क होता है उन्हीं का नौकरी है, हमको जहां तक लगता है। आप में टैलेंट है, अपने पास टैलेंट है सीमित, आप निखार नहीं सकते हैं सर। आप निखारना चाहते हैं तो सही प्लेटफॉर्म चाहिए और उसके लिए मार्गदर्शन का होना अच्छा, चाहिए। पिछले 4 महीने से आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है, घर कैसे चल रहा सर अभी जो कर्ज में हम लोग डूबे हैं ना सर, जितने लैब फैसिलिटेटर हैं, वो तो हम ही लोग, रोने से भी आवाज नहीं निकलेगा सर। आंसू तक सूख गया है अंदर से। क्या कहेंगे? अभी हम ही लोग जान रहे किस तरह से कर्ज से ये। अब हम लोग चाहते हैं, एकमात्र हमारे पास है विकल्प, या तो आत्महत्या करने की अनुमति दे दे सरकार, या फिर हमें सेवा विस्तार दे दे। दोनों में से कोई एक कर दे बस। अनुमति दे दे तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, और सेवा विस्तार कर देगा तो हम लोग जॉब करेंगे। और क्या करेंगे सर इससे? चलिए, तो देखिए, मुकुंद महतो है, युवा है, 30 साल के हैं, लेकिन कुछ बहुत अजीब बातें कही इन्होंने, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही इन्होंने। मुकुंद महतो ने कहा कि भाई अगर नहीं होगा कोई उपाय तो नक्सली बनेंगे। वो मांग रहे हैं सरकार से कि भाई या फिर सेवा विस्तार दीजिए या परमिशन दीजिए कि हम सामूहिक आत्महत्या कर लें। तमाम नौकरियों को लेकर के भी मुकुंद जो है वो सवाल उठा रहे हैं। झारखंड के युवा हैं, झारखंड के ये युवा हैं, 30 साल के युवा हैं। अलग झारखंड राज्य जो है ऐसे लोगों के कारण ही बना था, इनके लिए ही बना था, इनके कारण ही बना था। आप इनके पिताजी, इनके दादाजी ने लाठी खाई, तब जाकर के अलग झारखंड राज्य मिला। लेकिन उस अलग झारखंड राज्य में मुकुंद को क्या मिला? मुकुंद को मिला आंसू, मुकुंद को मिला गरीबी, मुकुंद को मिली भूख। क्या यही हमारी किस्मत में रहेगी? ये सोचना है सरकार को। मुकुंद की आवाज हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक पहुंचे, यही हमारा ध्येय है। जी, कुछ कहना चाहता हूँ मुझे। सर और एक बात है, हम लोग अभी न्यूनतम और 5 दिन का इंतजार करेंगे। अगर 5 दिन के अंदर अगर मुख्यमंत्री और राज्य शिक्षा निदेशक महोदय शशि रंजन और शिक्षा सचिव उमाशंकर अगर हम लोगों पर कोई सेवा विस्तार का पहल नहीं करते हैं, तो हम लोग शीघ्र ही आंदोलन करेंगे सर। और आंदोलन से हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, क्यों ना हमारा जान चला जाए वहां पर, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं। और खुलकर बोल देगा कि और नहीं होगा तो वहीं से मुकुंद महतो नक्सली बनने को तैयार है। और एक एक अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे। जो कागजी प्रक्रिया से किसी भी चीज का हल नहीं निकलता है, तो ऐसा जिंदगी हमें जीना पसंद नहीं है सर। चलिए, तो मुकुंद की खुली चेतावनी है भाई, लेकिन हर चीज में रास्ता, एक बातचीत का रास्ता हमेशा तैयार रहता है। नक्सल बनना, विद्रोह करना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सर आप ही बताइए, इतना जो लेटर है सर मेरे पास, ये किस काम का है सर? इसका तो कोई पहल तो होना चाहिए, रास्ता निकलता है, कहाँ से समाधान निकलेगा ये तो बता देना चाहिए सर। देखिए ये शिक्षा सचिव के पास का भी है, मेरे पास। फिर शिक्षा सचिव वहां से बोले कि एक लेटर हम भेज दिए राज्य परियोजना निदेशक के पास।
उसका भी मैं लेटर संख्या भी मैं दिखा रहा हूँ सर। जो वे बोलते हैं अब तक मेरे पास कुछ संज्ञान में नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, अपने से निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो देखिए लेटर नंबर वहां से शिक्षा सचिव के कार्यालय से आता है, प्रोजेक्ट भवन से, जेईपीसी 12861 नंबर है, 9 तारीख 12 महीना 2024 को आता है वहां से। तो आप पता नहीं इन लोग को कुछ नहीं सोचता है। जब तक आप आंदोलन नहीं कीजिएगा सेवा विस्तार नहीं होगा। जिस तरह से बीआरपी, सीआरपी, बीपीएम लोगों का हाल है, सफाई कर्मी, गार्ड मालिक, सेम हमारे साथ वही है सर। आप पढ़ाइएगा या फिर आंदोलन करने जाइएगा या फिर घर देखिएगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है सर। तो कुल मिलाकर के इनकी पीड़ा जो है वो आपने सुनी, इनकी पीड़ा का समाधान कीजिए, इनकी पीड़ा का समाधान आपसे ही होगा। भारत मित्र के लिए मैं अभिषेक भारती, रांची। नमस्कार, जोहार।